नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाले गए एडवर्टीजमेंट के बारे में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। इस एडवर्टीजमेंट के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स से। जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का और सबमिशन है वो 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक अवेलेबल रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 34 पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें 11 पोस्ट वुमेन की हैं, 11 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं वुमेन की, और टोटल वैकेंसी है 34 सिविल जज जूनियर डिवीजन इन ओडिशा जुडिशियल सर्विस 2023। पे स्केल की बात करें तो 77,840 से लेकर 1,36,520 रखा गया है। वैकेंसी पोजीशन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी 13 है और वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन है 4। SEBC कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी 4 है, वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन है 1। शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी है 6, वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन है 2। शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी है 8 और वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन है 3। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में टोटल वैकेंसी 3 है और वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन है 1। टोटल वैकेंसी हुई 34 और वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन है 11। पूरे वैकेंसी पोजीशन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में जब इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ बोल दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 23 ईयर्स ऑफ एज, और जो मैक्सिमम एज है वो है 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अगस्त 2023। और जो रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 इयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, SEBC विमेन, एक्स सर्विसमैन और कमीशन्ड एंड SSC ऑफिसर ऑफ डिफेंस सर्विस। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही यहाँ ये बोल दिया गया है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं इनके पास सर्विस एक्सपीरियंस है 7 इयर्स का, इज़ नॉट मोर देन 39 years as on first day of month of August 2023। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैंडिडेट यहाँ बोल दिया गया है कि अगर कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अगर आपने 3 LLB किया है या 5 इंटीग्रेटेड LLB कोर्स कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पॉइंट नंबर 2 में यहाँ बोल दिया गया है कि सुपरिटेंडेंट और मिनिस्टेरियल ऑफिसर इन द हाई कोर्ट और एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट और एन असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और ट्रांसलेटर ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग एट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अंडर रूल 15 फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन इन ओडिशा जुडिशियल सर्विस if he or she is a graduate in law of a university recognized by the state government, has approved service in the high court or in any civil or criminal court subordinate to the high court or in the law department of not less than 7 years by the last date fixed for submission of online application for the said competitive examination, has been recommended by the respective appointing authority and is not more than 39 years of age as on the first day of month of August 2023। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पहले तो होगा प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन। ये इसमें एक पेपर लिया जाएगा कैरिंग 100 मार्क्स विद ड्यूरेशन ऑफ 1.5 आवर्स। जो सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC, एविडेंस, IPC, लिमिटेशन, TPA, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ सक्सेशन, specific relief act, protection of women from domestic violence act 2005 and any other relevant law as the high court may specify from time to time। मेंस रिटन एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो उसमें 2 कंपलसरी पेपर होंगे और 3 ऑप्शनल पेपर होंगे। हर एक कंपलसरी सब्जेक्ट शेल कैरी 150 मार्क्स विद द ड्यूरेशन ऑफ 2.5 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन और हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट शेल कैरी 150 मार्क्स विद ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। कंपलसरी पेपर्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेपर 1 है जनरल इंग्लिश, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए। और पेपर 2 में है प्रोसीजरल लॉ,
ये भी होगा 150 मार्क्स का। ऑप्शनल पेपर की बात करें तो ऑप्शनल पेपर्स में यहाँ बोल दिया गया है कि कैंडिडेट में चूज़ एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स अमंग द फॉलोइंग। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद में जब इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी बता दिया गया है। यहाँ पॉइंट नंबर 11 में बता दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ हाउ टू अप्लाई में ये बता दिया गया है कि पहले तो आप डिटेल्स, एडवर्टीज़मेंट की सारी डिटेल्स आप ये इस वेबसाइट पर जाएंगे opsc.gov.in। यहाँ पे आपको ये एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। और आपको अप्लाई भी इसी वेबसाइट पर जाके करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है opsc.gov.in में। या ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पर जाके अप्लाई कर देना है। तो ये था पूरा एडवर्टीज़मेंट। यहाँ पर फैसिलिटेशन काउंटर की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ये रहीं। और क्लोजिंग डेट्स के बारे में एक और यहाँ पर बता दिया गया है कि जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का और सबमिशन का है ये अवेलेबल होगा 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। आपको इसी ड्यूरेशन में अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट करने हैं। तो ये था पूरा एडवर्टीज़मेंट, ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।